क्या लिखा है? प्रिय विद्यार्थियों, महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित इतिहास ग्रंथ महाभारत आर्यवर्त भारत का प्रामाणिक इतिहास है। कि जो वेदव्यास द्वारा क्या संकलित है? महाभारत। वो क्या है? अपने अपने देश का, अपने धर्म का एक प्रामाणिक इतिहास है। अगर हमें कुछ जानना है तो हम क्या पढ़ेंगे? धर्म इतिहास। इसमें सृष्टि के आरंभ से लेकर द्वापर तक के भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विवरण दिया गया है। शुरू में क्या था और अब तक का इतिहास कहाँ पर मिलेगा? इस ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? महाभारत में। ये क्या है? मानव जीवन का कोई ऐसा भी पहलू नहीं है जो इससे अछूता हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो महाभारत में ना हो। महाभारत में सब कुछ है। क्या है? लोक नीति है, राजनीति, युद्ध नीति, व्यवहार नीति और जीवन दर्शन, और क्या है? अध्यात्म और धर्म है। तो महाभारत में क्या क्या है? लोक नीति का मतलब होता है कि लोगों का जो एक साम्राज्य है वो कैसे होता है। राजनीति मतलब आप समझ रहे हो कैसे राजनीति चल रही है। भारतीय ऋषि मुनियों का सत्यान्वेषण का मतलब होता है सत्य की खोज, साधना और ईश्वर प्राप्ति का संपूर्ण विवरण कहाँ मिलता है? महाभारत में। ये भारत के ऋषि मुनि क्या किए थे? शुरू में सत्य की खोज कैसे किए थे? सब कहाँ पर मिलता है? महाभारत में। और आप लोग लिखिए नहीं, एकदम मतलब अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं आप लोग। महाभारत में वर्णित सभी कथानक और घटनाएं क्या हैं? सत्य है। हमारे पूर्वज के कीर्तिमान हैं। हम सभी उन्हीं पूर्वजों के संतान हैं। महर्षि वेदव्यास द्वारा 1 लाख श्लोकों में संकलित महाभारत के 6वें अध्याय में क्या है? भीष्म पर्व है। उसी में अपना 700 श्लोकीय श्रीमद् भागवत गीता है। हम लोगों का धर्मशास्त्र है। मतलब कौन सा अध्याय है महाभारत का? 6वां अध्याय, जिसमें बताया गया है कि सत्य क्या है और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस महान ज्ञान गीता की संक्षिप्त जानकारी इस पुस्तक के प्रारंभ में दी गई है। पूर्ण जानकारी के लिए आप लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? यथार्थ गीता। देखो, इतिहास मानव पीढ़ियों के सुख दुख की घटनाओं का संकलन होता है, जबकि धर्म अनंत जीवन, शाश्वत शांति, परमात्मा का परम धाम प्राप्त कराता है और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शक होता है। जहाँ धर्म है वही क्या है? विजय है। यतो धर्मस्ततो जयम। देखिए, गीता क्या है? मानव मात्र का योग दर्शन है। परमपिता परमात्मा से योग है, अर्थात भगवान से मिलन कराने वाली विद्या है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि सांसारिक युद्ध में जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती है, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो। इसलिए उन्होंने अपने अनन्य सखा मित्र शिष्य अर्जुन को माध्यम बनाकर गीता के उपदेश द्वारा शाश्वत विजय का ज्ञान मानव मात्र को प्रदान किया है। ठीक है, समझ में आप लोग को?